मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। अमित से प्रदीप आज से 2 साल पहले मिला था, जहां इन दोनों के दिल एक दूजे पर आ गए थे। भावनाओं में बहे और आगे बढ़े, ना जाने क्या क्या हदें तोड़ते हुए ये बस निकल पड़े और इन्हें पता भी ना चला कि कब ये एक दूजे में पूरी तरह से समा के एक दूजे के हो गए। बात तब की है जब प्रदीप ने जिम ज्वाइन किया था। प्रदीप की बॉडी एकदम लीन थी, वो स्लिम था पर फिट। उसे देखते ही अमित की बड़ी हो गई थी आंखों की पुतलियां और जाग गया था रिसेप्शन पे सोया हुआ लड़का जिसको प्रदीप कब से आवाज दे रहा था। वो लड़का उठा और बोला, हाँ सर बताइए, कैसे हेल्प कर सकता हूं आपकी। प्रदीप को देख अमित वहां तुरंत आ गया था और उस लड़के को बोला, जाके धो अपनी आंखें, उसके बाद यहां आके बैठो, काम पे सोते नहीं हैं समझे। और फिर उसने अपना हाथ प्रदीप की तरफ बढ़ाया और बोला, मैं अमित हूं और आप। प्रदीप ने उसका हाथ थामा और बोला, मैं प्रदीप हूं। अमित ने अपने बारे में बताया कि वो जिम में एक ट्रेनर है और वो इस जिम का मालिक भी है। प्रदीप ने उससे जिम ज्वाइन करने के बारे में पूछा। अमित बोला, हाँ आप जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं, कब से करना चाहते हैं। प्रदीप बोला, ज्वाइन तो कर लूं, पर एक प्रॉब्लम भी है। अमित ने पूछा, क्या। प्रदीप बोला, मैं सिर्फ रात में ही आ सकता हूं, वो भी 10 के बाद या 10 तक। तब तक जिम खुला रहेगा क्या। अमित सोच में पड़ गया, क्योंकि वैसे तो जिम वो 10 बजे बंद कर देता था, लेकिन सामने आखिर आज प्रदीप जैसा लड़का खड़ा हो जिसे देखते ही तो फिर कैसे मना कर सकता था वो। अमित ने उसको बोला, कोई दिक्कत नहीं। फिर अमित ने उसको फॉर्म भरवाया, उसका कांटेक्ट नंबर लिया और फिर उससे बातों बातों में निकलवाना चालू किया कि उसे बॉडी क्यों बनानी है। प्रदीप ने बताया उसकी गर्लफ्रेंड है और वो चाहती है कि वो बॉडी बनाए, इसलिए वो आया, वरना उसे बॉडी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमित सब सुन रहा था, पर वो हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके मन की आवाज कह रही थी, प्रदीप झूठ बोल रहा है और वो गे है, ये उसका गेडार बोल रहा था। पर वो ये बात प्रदीप से तो कह नहीं सकता था, इसलिए वो बस सुनता रहा। फिर फॉर्म भर जाने के बाद अमित ने प्रदीप से कहा, चलो आज से ही शुरू कर लेते हैं। प्रदीप बोला, लेट हो जाएगा अगर आज से शुरू किया तो। अमित ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं, कम से कम एक बार जिम देख ही लो, इसी बहाने थोड़ा स्टार्ट भी कर लोगे, चलो ना अंदर। अमित ने प्रदीप का हाथ पकड़ा और उसे जिम के अंदर ले गया। जिम लगभग खाली हो चुका था, क्योंकि रात के 10 बजने ही वाले थे। प्रदीप ने जिम अच्छे से देखा, उसे जिम बेहद पसंद आया। तो फिर अमित बोला, चलो शुरू करें, कुछ तो कर लो आज कम से कम। अमित ने कंटिन्यू करते हुए कहा, अरे एक बार स्टार्ट तो करो, तुम्हें खुद मजा आएगा। प्रदीप ने हाँ में सिर हिलाया और अमित ने सबसे पहले उससे पुशअप्स करने को कहा। प्रदीप मुश्किल से पुशअप्स कर रहा था और उसकी लूज टी शर्ट नीचे लटक रही थी, जिससे उसे दिक्कत हो रही थी। तो अमित बोला, भाई उतार देना टी शर्ट। इस पर प्रदीप ने इग्नोर कर दिया। अमित बोला, क्या यार लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, उतार देना, यहां वैसे भी कोई नहीं है, उतार दे, साथ में एक्सरसाइज करते हैं। पर प्रदीप ने नहीं उतारी। इस पर अमित बोला, भाई यहां लड़के चड्डी में घूमते हैं, फोटो लेते हैं और तू शर्मा रहा है, ले रुक, मैं तेरी हिचकिचाहट कम करता हूं। ये बोल के अमित ने अपनी बेस्ट उतार दी। प्रदीप की आंखें अमित के ऊपर टिक गई थीं, वो बस उसे घूरे जा रहा था, निहारे जा रहा था। अमित को ऊपर से लेके नीचे तक वो बार बार लगातार देख रहा था। अब अमित भी जमीन पर आ गया और बोला, चल साथ में मारते हैं।
प्रदीप बोला क्या? अमित बोला पुशअप्स यार, और क्या? प्रदीप ने जैसे तैसे 10 पुशअप्स की और वो हाँफने लगा। और इधर अमित इतनी ही देर में 40 के ऊपर पुशअप्स कर चुका था। अमित को इस तरह की एक्सरसाइज करते देख प्रदीप मन ही मन खुश हो रहा था और उसकी वो खुशी उसके चेहरे पे भी झलक रही थी। अमित ने प्रदीप से पूछा, क्यों मुस्कुरा रहा है भाई? बता ना, क्या कभी किसी को देखा नहीं पहले? बता ना। प्रदीप बोला, देखा तो है पर तुमसा नहीं देखा। एक्सरसाइज के पीछे इतने दीवाने। वैसे कितनी टाइमिंग है भाई तुम्हारी? कितनी देर कर लेते हो और कितनी बार? अमित बोला, लगभग 1 घंटे तो कर ही लेता हूं। अमित ने प्रदीप से कहा, चलो 1 सेट और करो तुम। पर प्रदीप बोला, मेरे से नहीं हो रहा यार, अब नहीं हो पाएगा। तो अमित ने प्रदीप को चेयर पे बिठाया और फिर अमित ने प्रदीप को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद प्रदीप ने अपना मुंह अपनी बनियान में पोंछा और बोला, यार इसीलिए नहीं करूंगा। अमित ने कहा, क्यों? क्या किस लिए नहीं करोगे? प्रदीप बोला, यार बैक में पेन होने लगा। मेरी बैक में बहुत दर्द रहता है, इसीलिए मैं पुशअप्स नहीं करना चाह रहा था। अमित ने पूछा, कोई इंजरी हुई थी क्या? कभी चोट लगी थी या गिर गए थे क्या? प्रदीप बोला, नहीं हुआ तो कुछ नहीं था, पर दर्द बहुत होता है पीठ में। अमित बोला, कोई बात नहीं, जब कल आना तब इस दर्द को भी मिटा देंगे। टेंशन मत लो बिल्कुल, अब तुम एकदम सही हाथों में आ गए हो। तराश दूंगा तुम्हें मैं पूरा और तुम्हारा सारा दर्द हवा कर दूंगा। अमित ने आंख मारते हुए ये सब कहा। प्रदीप भी हंस पड़ा और फिर प्रदीप वहां से अपने घर चला गया। आज तो अमित खुशी से पागल हो गया था। इसी खुशी में उसने 100 पुशअप्स और मार ली। हर एक पुशअप्स करते हुए अमित सिर्फ प्रदीप के बारे में सोच रहा था। उसके खड़े होने का ढंग, उसके देखने का ढंग, और जब वो उसको निहार रहा था वो दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। अमित उत्तेजित हो चुका था, बहुत पागल हुआ जा रहा था वो। उसका मन कर रहा था कि बस प्रदीप का हाथ उसके हाथ में हो और प्रदीप उसके साथ हो। उधर प्रदीप अपने घर पहुंचा, पहले नहाया, फिर खाना खाया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की अपने पेरेंट्स के साथ और फिर वो अपने कमरे में चला गया। वो भी अमित के बारे में लगातार सोच रहा था, पर कुछ बातें ऐसी थीं जो प्रदीप के मन में बार बार आ रही थीं, कुछ यादें जो पहले से ही उसके मन में थी। रात जितनी गहरी हो रही थी, प्रदीप का मन उतना ही भारी होता जा रहा था। बार बार लगातार करवटें बदल रहा था। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अमित ने उसे पहचाना कैसे नहीं, क्योंकि प्रदीप अमित का जूनियर था कॉलेज में। प्रदीप अपनी पढ़ाई को लेकर मशहूर था और अमित प्रदीप को डरा धमका के हमेशा जबरदस्ती उससे अपने असाइनमेंट बनवाता था ताकि उसके अच्छे नंबर आए। खुद तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, पर प्रदीप को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। खैर, प्रदीप ने सोचा, तब मैं मोटा भी था और अब मैं पतला हो गया हूँ, हो सकता है इसलिए नहीं पहचाना हो। पर फिर भी आज अमित के इतने करीब जाने का मिला, इतने सालों के बाद। मेरे लिए तो बस यही काफ़ी था। उस वक्त भी प्रदीप अपने दिल की बात अमित से कह नहीं पाया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अमित उसे मना ना कर दे, या कहीं अगर अमित ने कॉलेज में बता दिया किसी को तो उसकी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। साथ ही उसका कहीं कॉलेज में मजाक बन के ना रह जाए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी तो ऐसी ही है। अगली रात बड़े एक्साइटेड होके प्रदीप निकल पड़ा जिम के लिए, बाइक पे सवार होके। उसने सोचा आज तो अमित से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करेगा, कुछ कुछ इशारे देगा। अगर अमित को याद आ जाए कि वो कौन है तो वो अपने दिल की बात जरूर कह देगा। वो जिम पहुंच चुका था। करेक्ट 10 बज रहे थे। प्रदीप को देखकर अमित बोला, टाइम के बहुत पाबंद लगते हो यार तुम। प्रदीप ने अमित से बोला, अरे पूरा जिम खाली पड़ा है, कोई आया नहीं क्या? अमित बोला, ना, देर रात कम ही लोग आते हैं, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारा।
इज्जत नहीं लूट लूँगा, घबराओ मत। प्रदीप मन ही मन बोला, रोका किसने है, आ जाओ ना। चलो आ जाओ, एक्सरसाइज करते हैं। अमित प्रदीप को अंदर लेकर चला गया। अमित ने सबसे पहले प्रदीप को स्ट्रेचिंग करवाई काफ़ी देर तक, फिर रनिंग करवाई, फिर अलग अलग एक्सरसाइज करवाई ताकि उसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो जाए, जिससे उसे बाकी एक्सरसाइज करने में आसानी हो। प्रदीप भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अमित की सारी बातें मानता रहा और सारी एक्सरसाइज करता रहा। लेकिन जहां अमित 2 मिनट का ब्रेक लेने को बोलता, वहां प्रदीप 10 मिनट का ब्रेक ले रहा था। देखने में तो प्रदीप पतला था, फिट था, पर ज़्यादा ताकत नहीं थी उसमें। तो प्रदीप जल्दी जल्दी थक रहा था, वो बार बार ब्रेक ले रहा था और इसी में 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। प्रदीप हैरान था कि अरे 1 घंटा निकल गया। जैसे ही उसने अपने फ़ोन में देखा कि 11 बज चुके हैं। अब वो क्या करता, जाना उसकी मजबूरी थी, पर उसका दिल उससे जाने को नहीं कह रहा था। प्रदीप ने अमित से हाथ मिलाया और बोला, चलो चलता हूँ, कल मिलेंगे। अमित ने प्रदीप का हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ चलता हूँ, कहाँ जा रहे हो? प्रदीप बोला, लेट हो गया है काफ़ी और आपको भी मेरी वजह से बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, कल फिर से आऊँगा। अमित बोला, अरे नहीं यार, रुको ना, कहाँ जा रहे हो? उसने प्रदीप को कस के अपनी ओर खींच लिया। प्रदीप अमित के सीने पे गिर पड़ा और अमित ने प्रदीप को अपनी बाहों में भर सा लिया। प्रदीप अंदर से इतना खुश हो गया कि मानो उसे पूरा जहान मिल गया हो, पर अगले ही पल दोनों अलग अलग खड़े हो गए। अमित बोला, इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो तुम्हारी बैक का भी इलाज करना बाकी है ना, पीठ में जो दर्द है। आ जाओ, लेटो। अमित ने प्रदीप को बेंच पे लेटने को कहा। प्रदीप बेंच पे लेट गया। अमित ने बोला, उल्टा लेट जाओ। प्रदीप बेंच पे उल्टा लेट गया। अमित ने प्रदीप की टी शर्ट ऊपर की और उसकी पीठ को धीरे धीरे अलग अलग तरीके से दबाने लगा। प्रदीप अमित के हाथों से जो गर्मी मिल रही थी, उस एहसास से बेहद खुश था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट 3000 व्यूज इस वीडियो पे कंप्लीट होने के बाद ही आएगा।